डराने के लिए उनको खोलना, हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। जज साहबान पाकिस्तान के बड़े वाइब्रेंट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वो फ़ैसले की, इंसाफ की हमें उनसे तवक्को है, हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज ये मैं बरमला कहता हूँ कि जिस तरह सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो चीफ जस्टिस तैनात हो जाता है, इसी तरह सीनियर मोस्ट जो जर्नैल हो उसको जो है वो आर्मी चीफ लगा दे जाए। और वो जो एक्सटेंशन वाली जो इमरान खान के दौर में एक तरमीम हुई थी आर्मी एक्ट में, तो वो ख़त्म करके उसमें ये सीनियर मोस्ट के अल्फाज जो है वो डाल दिए जाए। सर, ये कल आपने खोसा साहब का एक शॉट चलाया था जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि पिछले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर इन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया है। तो बेसिकली जो इस वक्त इत्तेहादी भी हैं वो भी सिर्फ नाम के इत्तेहादी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारी को एंकर अलीना इलियास और मारूफ सहाफ़ी तजिया निगार जनाब सदीक साजिद साहब। टॉपिक्स ऑलमोस्ट वही हैं जिन पे रोज़ाना हम जिन सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं वही आज, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें इमरान खान साहब ने आज जो तकरीर की उसमें उन्होंने कहा कि मुझे मुज़ाकरात के लिए कहा जा रहा है। और अभी एक इजलास भी चल रहा है बनीगाला में, बहुत अहम इजलास है, उसमें फ़ैसला किया जाएगा। मुज़ाकरात करने हैं, आइंदा की जो तारीख़ है जब लॉन्ग मार्च इस पिंडी पहुँचेगा, लोगों को जो कॉल देनी है उसके हवाले से भी फ़ैसला किया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट वहाँ पर ये हो रही है मीटिंग। एक दूसरी जानिब हुकूमत ने एक फिलर छोड़ा कि जनाब हम जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 उसमें तरमीम कर रहे हैं, उसमें तब्दीली कर रहे हैं, और फिर वो रीअपॉइंटमेंट की जगह हम उसको रिटेंशन कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा, यहाँ पर एक स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि जनाब ये तो शायद कोई ऐसे किसी ऑफिसर के लिए किया जा रहा है जो टाइम से पहले रिटायर हो रहा है, जिसको नवाज़ शरीफ साहब बनाना चाहते हैं, आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं। तो जो अस्करी हलके हैं उनमें भी बड़ी हलचल मच गई। फ़ौरी तौर पर ज़राए के हवाले से ये बातें आना शुरू हुई कि ऐसा नहीं हो सकता, और फिर उसके बाद हुकूमत के गुब्बारे से भी हवा निकल गई। एक्चुअली ये था ही फिलर देखने के लिए कि क्या है और क्या नहीं। आसफ़ अली ज़रदारी साहब पहुंच गए इस्लामाबाद और उन्होंने आके वो अपनी जो एक्टिविटी है उसको शुरू करने का उन्होंने सोचा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब को तो हो गया कोरोना, और वो कहते हैं एक बहुत बड़ी शख्सियत ने कोरोना की वायरस जो है वो उसको एक लिफाफे में डाल के उनको भेजा है कि बस आप ये समझें कि ये लग गया आपको और अगले 5-6 दिन आपने किसी से मिलना नहीं। तो या तो टेलीफोन पर रब्ता होगा, जूम पर, यस वो जो नेटवर्क हैं जो क्रैक नहीं कर सकती इंटेलिजेंस एजेंसी, लेकिन अभी कोई मुलाकात की सूरत नज़र नहीं आ रही और उनको हो कोरोना गया। और बताया यह जा रहा है कि अगले 3-4-5 दिन उन्होंने किसी से मिलना भी नहीं है। ड्रोन गिरा लाहौर में, एक ठोकर न्याज बेग उस इलाके में गैर मुल्की भी थे, ये जौहर टाउन के भी नज़दीक है। बताया जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर है इसका, मलिक हामिद, उसको पकड़ लिया, कैमरे लगे हुए। लेकिन ये बड़ी एक सेंसिटिव स्टोरी है, मैं तो इसे अभी स्टिल आई विल कॉल इट ए डेवलपिंग स्टोरी। तो ये आज के मौज़ूआत हैं। लेकिन जो आगाज़ है वो मैं बोल टेलीविज़न का जो मामला है, जिस तरीके से बोल खड़ा है, आवाम के साथ खड़ा है, हकीकी आज़ादियों के लिए खड़ा है, और उस बयानिए को लेके चल रहा है जिसको पूरा पाकिस्तान जिसके पीछे खड़ा है, और जिसको लीड तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कर रहे हैं। उसकी वजह से जो बोल के ऊपर सख्तियाँ हैं, प्रेशर है, उसको निकालो, उसको रखो। वो केसेस जो सेटल हो चुके हैं या जिनके हवाले से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ये कह चुके हैं कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, उनको दोबारा डराने के लिए उनको खोलना, हमें अदलिया पर पूरा एतमाद है। जज साहबान पाकिस्तान के बड़े वाइब्रेंट और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वो फ़ैसले की, इंसाफ की हमें उनसे तवक्को है, हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज ये मैं बरमला कहता हूँ कि आज हम स्क्रीन पर जो कुछ भी कह रहे हैं
वो इस वजह से कह रहे हैं कि जो इस चैनल की जो मैनेजमेंट है, जो इसके ओनर हैं, वो भी उसी बयानिए के साथ खड़े हैं जो बात हम कर रहे हैं। उसके लिए तकालीफ, सज़ाएँ और जुर्माने, चैनल को ऑफ एयर कर दो, दूसरे कारोबार बंद कर दो, अंदर कर देंगे, इस पर्चे में अंदर कर देंगे, आपको ये बना के पेश कर देंगे। जिस तरह तोशा खाना वाला मामला है, इमरान खान के हवाले से जिस तरह एक कैंपेन है, उनके ऊपर ये चार्जेस कि उन्होंने शायद कोई चोरी की है, इसी तरह के चार्जेस उन लोगों पर, उन सहाफ़ियों पर, उन मीडिया ओनर्स पर जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बात कि हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। मैं सिर्फ़ एक जो गुफ्तगू है थोड़ी देर में वो मैं सुनवाना चाहता हूँ। अपनी मैं टीम से कहता हूँ कि वो उसको निकाल लें, जो आज शुएब शेख साहब ने सवाल उनसे हुए और शेर उसके जवाब में पढ़े और बताया कि हम डरने वाले नहीं हैं, और ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि सारी ताकतें तुम्हारे पास हैं, लेकिन अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी मदद करेगा। ये मैं आपको अभी सुनवाता हूँ। और आज की सूरत हाल के हवाले से जो अपना प्रोग्राम है, उस्ताद दामन पंजाबी के शायर हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कराची के लोगों से, ये पंजाबी में शायरी है, उनकी मैं एक नज़्म है वो मैं सुनवाना चाहता हूँ, और फिर हम ये सारे जो मौज़ूआत हैं उस पर बात करेंगे। और सदीक साजिद साहब के पास बड़ी ज़बरदस्त रसीली किस्म की वो ख़बरें होती हैं नून लीग के अंदर की, वो इनसे सुनेंगे। लेकिन पहले ज़रा ये उस्ताद दामन की जो गुफ्तगू है, ये कई साल पहले है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये आज के लिए लिखी थी उन्होंने। कोई कुछ कहने की और बोलने की गुंजाइश नहीं है इसके बाद। जो आज मेरे वतन में हो रहा है, उस्ताद दामन ने कई साल पहले ये बात कही, शायद उस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। 75 साल से ये कौम इसी तरह इन लोगों के हाथों मजबूर और बेबस, और अब एक लीडर मिला है, इमरान खान। गोलियां चल रही हैं, पर्चे दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां चल रही हैं, लेकिन अपने ज़ख्मों की परवाह किए बग़ैर उसका सफ़र इस्लामाबाद की जानब, पिंडी की जानब उसके काफ़िले रवा दवा हैं, और लोग उसके साथ हैं, पाकिस्तानी कौम उसके साथ है, और वो उस कौम का वकील है। 75 साल जिसको इसी बेदर्दी से लूटा गया, जिसका ज़िक्र कर रहे थे उस्ताद दामन। जनाब सदीक साजिद साहब, ये तो मेरे वतन की हालत है। ये मुझे बताइए कि जो हुक्मरान है, विचों विचों खाई जाओ तो उत्तों रौले पाई जाओ, तो चाचे भतीजे तो सारे आपस में ही लगे हुए हैं। क्या इनकी प्लानिंग है? ये जो फिलर था ख़ास तौर पर कि जी आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है, और उसके बाद फिर किसी को भी रिटेन कर सकते हैं, और सदर साहब भी उड़ गए बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस है वो भी उड़ गई, कोई उसकी समरी नहीं। तो बस वज़ीर आज़म साहब सिर्फ अपना एक कर देंगे नोटिफिकेशन और वो काम हो जाएगा, और उस पर इसलिए कि जी क्योंकि पार्लियामेंट में ये एक्ट में तरमीम करना चाहते हैं और ये कर लेंगे। क्या इसके हवाले से आपकी इत्तलात हैं? बहुत शुक्रिया समी साहब। बुनियादी तौर पर काबीना की एक कानून साज कमेटी है, उसमें ये एक तजवीज़ जो है वो आई थी, कुछ दिन पहले आई थी। 1-2 मेंबर्स की जानब से ये तजवीज़ आई थी, और उस वक़्त बातें चल रही थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से भी। तो उसमें भी एक चीज़ जो थी उसको भी ऊपर भी गौर ख्वाज किया गया। फिर एक जो और साहब हैं जो कि उन मुतवक्किल उम्मीदवारों में शामिल हैं जिनका तकर्रर हो सकता है, उस हवाले से भी था। तो वो अभी एक तजवीज़ की हद तक ही बात थी, लेकिन वो चूँकि लीक होगी या लीक कर दी गई, वो एक मीडिया के हिस्से में आ गई। तो उसके बाद फिर जो हमने इसके ऊपर आज बात की, जो मुतल्लिका हुकूमती ज़िम्मेदारान हैं और जो इस मामले को डील कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, और हम आर्मी एक्ट 1952 जो है उसमें किसी किस्म की कोई तरमीम नहीं कर रहे। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि जो अपॉइंटमेंट होनी है, उस अपॉइंटमेंट से पहले तो किसी किस्म की तरमीम का या तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि इस तरमीम के इस तकर्री के बाद
कुछ लेजिस्लेशन जो है वो बेहतरी के लिए हो सकती है, जिसमें एक तजवीज़ राना सनाउल्लाह की है, वो पहले भी कह चुके हैं और इसमें और लोग भी उनके वो शामिल हैं और उस कमेटी के वो राना सनाउल्लाह रुकन भी हैं लेजिस्लेशन कमेटी के, कि जिस तरह सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो चीफ जस्टिस तैनात हो जाता है, इसी तरह सीनियर मोस्ट जो जर्नैल हो उसको जो है वो आर्मी चीफ लगा दे जाए। और वो जो एक्सटेंशन वाली जो इमरान खान के दौर में एक तरमीम हुई थी आर्मी एक्ट में, तो वो ख़त्म करके उसमें ये सीनियर मोस्ट के अल्फाज जो है वो डाल दिए जाए। लेकिन वो आपकी बात इसी बिल्कुल ठीक है कि एक फिलर छोड़ा गया या छुड़वाया गया किसी को खुश करने के लिए, लेकिन जब उसका रिस्पांस हर तरफ से वो आया, सबके कान खड़े हो गए, तो उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी वो तो एक ज़बानी तजवीज़ थी, उसके ऊपर कोई काम शाम नहीं हुआ था, हम उसमें किसी किस्म की कोई तरमीम जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा अलीना, एक और बड़ा अहम इशू है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप उस पर ज़रूर बात करें। जो लॉन्ग मार्च है उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बड़ा पुरअमन होगा और अपने वर्कर्स को भी वो बार बार यही कह रहे हैं, कौम को भी यही यकीन दिला रहे हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका जो केस है उसकी जो समाअत भी हो रही है जो ये लॉन्ग मार्च के हवाले से। और लेकिन दूसरी जानब जो हकूमती लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, उनकी जो गुफ्तगू है, मैं उन दोनों के आपको शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ और फिर उसके बाद को फुटेज भी दिखाऊंगा 25 मई की, क्योंकि तौहीन अदालत के हवाले से भी वफाकी हुकूमत ने एक दरख्वास्त दे रखी है। 25 मई को दर हकीकत जो तौहीन अदालत थी वो तो इस हुकूमत ने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि मुजाहिरीन को आप आने दें शाहराह कश्मीर जो श्रीनगर हाईवे है वहाँ तक, लेकिन ऐसा नहीं किया, ना पंजाब हुकूमत ने किया ऐसा, ना वफाक ने इजाज़त दी। और अटक में, लाहौर में, गुजरांवाला में, उसके बाद इस्लामाबाद में बेपनाह तशद्दुद, टीयर गैस, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को इन्होंने हवा में उड़ा दिया, उसकी ग्रोस वायलेशन की। लेकिन जो तौहीन अदालत है उसके लिए भी ये चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जी इमरान खान ने तौहीन अदालत की है। सबसे पहले ये मार्च कैसा होगा, कैसा एहतजाज होगा, इमरान खान साहब ने जो कहा मैं आपको वो सुनवाता हूँ। ये आपने सुना जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि कैसा होगा लॉन्ग मार्च, कैसा होगा एहतजाज। अब मैं आपको आज की गुफ्तगू सुनवाता हूँ मौलाना फजलुर रहमान की, ज़रा सुनिए। ये आपने मौलाना की गुफ्तगू सुनी कि तहस नहस कर देंगे, हमारा कारकुन आएगा और पंजाब हुकूमत की धज्जियाँ उड़ा देगा। ये गुफ्तगू है मौलाना फजलुर रहमान की, ये गुफ्तगू है इस हुकूमत की। अब मैं आपको 25 मई को जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि मुजाहिरीन को आने दें, शाहराह श्रीनगर हाईवे पर आने दें, उनको पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तो क्या किया सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमतों ने। सबसे पहले मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ जो लाहौर में हुआ ज़रा वो देखें जी, उनकी गाड़ी के साथ जो हुआ ज़रा वो देखें, किस तरह उनको खींचा गया और किस तरह ये जो गाड़ी है ये डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी है, किस तरह उनको वहाँ से, उनके अंदर से गाड़ी से उनको खींचा जा रहा है। ये आप देखें, ये वो इमेजेस हैं, खातून, बहादुर खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनकी गाड़ी के साथ क्या किया और किस तरह से जो मर्द पुलिस एहलकार हैं उन्होंने उनके साथ किया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस, आप देखें उमर अयूब के साथ क्या हुआ अटक पे। अगर आप ये यास्मीन राशिद साहब की तस्वीर टूटी और उनकी वो गाड़ी के शीशे टूटे हुए आप देख सकते हैं। देखिए कि क्या हुआ उमर अयूब के साथ, उनके साथ कैसे मारपीट हुई, उनके निशान देखें ज़रा। अब ये सब कुछ हुआ, ये किया, और फिर 25 मई की जो शेलिंग है इस्लामाबाद में, अगर उसके भी कोई विजुअल्स हैं उस जिसमें फैमिलीज़ को, बच्चों को, ख़वातीन के साथ इस बेदर्दी से मारा, जिस तरह हम देखते हैं इजरायली फ़ौज पैलेस्टीनियंस को मारती है, जो हमने देखा कि जिस तरह भारतीय फ़ौज कश्मीरियों को मारती है, इस्लामाबाद के अंदर फैमिलीज़ के साथ इस तरह शेलिंग और उनकी मारपीट की गई। दूसरे शहरों में, लाहौर में ऐसे किया गया, हर जगह ऐसे किया गया। लेकिन इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है इन लोगों में, तो कि इतनी ढिठाई और बेशर्मी है कि ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब तौहीन अदालत की है इमरान खान ने।
तो बुनियादी तौर पर तो तौहीन अदालत उस वक्त वफाकी हुकूमत ने और जो हमज़ा शहबाज की पंजाब गवर्नमेंट की हुकूमत है उसने की थी। बहरहाल मैं अलीना आपका इस पर कमेंट चाहूँगा, लेकिन मुझे एक वक्फ़ा लेना है यहाँ पर। जब मैं वापस आता हूँ तो मैंने ये जो आपके सामने सारा रखा है सारी सूरत हाल, इस पर भी गुफ्तगू, और फिर जो आज जवाब दिया सारा जो जुल्म व सितम हो रहा है, जो बोल को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो आज शुएब शेख साहब ने जवाब दिया, जब हम वक्फे से आते हैं तो वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात कर रहे हैं, जिसमें ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि इमरान खान क्यों खड़े हैं और क्या किस लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उनके जो लोग साथ खड़े हैं उनके साथ क्या हो रहा है, भले वो यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउसेस के ओनर्स हैं, जो भी उस बयानिए के साथ चल रहा है कि जिसमें पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी हो, लोग अपने नुमाइंदे ख़ुद मुंतखब करें, इम्पोर्टेड जो लोग हैं, जो बाहर की ताकतें हम पर मुसल्लत करती हैं, और जिस तरह उन्होंने हमें अपनी एक कॉलोनी बना के रखा है, उससे हमारी निजात मिल सके, तो उनके साथ क्या हो रहा है। आज शुएब शेख साहब यानी एक पुराने मुकदमे जो हैं वो खड़े किए जा रहे हैं, चोर बनाने की कोशिश की जा रही है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, और उसका मकसद यही है कि आप डर जाएँ, दब जाएँ। तो वो जो गुफ्तगू की शुएब साहब ने, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितनी हिम्मत से बोल खड़ा है। और आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि बोल जैसे डटा रहा उस वैसे ही वो डटा रहे। उन्होंने शुएब साहब के नाम एक पैगाम भी भेजा सीनियर सहाफ़ियों के साथ जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अदालत में जब निकले बाहर तो शुएब साहब ने जो गुफ्तगू की, आइए आपको वो सुनाता हूँ। हम हैं मिसाल अबर, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, आप खुद पेश हुए हैं, क्या कहते हैं इसके ऊपर? आप कोर्ट्स की इज्जत है, आपने पेश हुए है, उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं। क्या कहेंगे? ये जो डरा नहीं हूँ ना मैं, उसकी वजह यह है कि ताकतें किसी की भी हो, खुदा हमारा है, और ये ईमान की ताकत की वजह से, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। ईमान की ताकत और अल्लाह की मदद, यही दो चीज़ें हैं, और अल्लाह जो है वो यकीनन मदद करेगा। इतनी दुआएं हैं, पूरी कौम खड़ी है, तो कैसे मुमकिन है कि बोल जो कौम की उमंगों का तर्जुमान है, उनका आइनादार है, वो अपने मौक़िफ़ से हट जाए। कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं कीजिएगा। ये स्क्रीन जब तक आपके घरों में आएगी, इस पर प्रोग्राम चलेंगे तो हक सच की आवाज़ आप तक आएगी। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, किसी कीमत पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो डरा कर ये समझते हैं कि शायद वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे। याद रखें, सुन ले, ऐसा नहीं होगा। और जो इमरान खान साहब ने आज जैसे कहा कि पहले भी आप डटे रहे हैं, अभी भी आप डटे रहें, और अगर वो गोलियां खाने के बावजूद इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और एक जो आखिरी मार्का है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो बोल भी पाकिस्तानी कौम के साथ इस मार्के में उनके साथ शरीक रहेगा। अलीना, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कुछ थी और कहा था कि ये जो सारी गेम है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान थ्रेटन कर रहे हैं कि हम पिंडी में भी आ जाएंगे और तुम्हारे फरलांग मार्च को तहस नहस कर देंगे, जबकि इमरान खान कानून और आइन की बात कर रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसे? पहली तो बात यह कि मौलाना साहब से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर वो तसादुम चाहते क्यों हैं। इमरान खान साहब तो बात कर रहे हैं ना कि वो अमन के हिसाब से चलेंगे और पुरअमन उनका मार्च होगा। आखिर मौलाना साहब काम किसके लिए कर रहे हैं? अगर कोई तसादुम होता है, चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो इस मुल्क के हालात जो भी होंगे, जो भी आएगा, जो भी जिम्मेदारी लेगा, तो क्या मौलाना साहब से कोई पूछेगा कि आखिर मौलाना साहब ने किसके कहने पर इतनी बड़ी बात कर दी है? दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, हमने देखा कि फैसल बॉर्डर ने कितनी ज़्यादा बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खूनी मार्च और ये कहानी वो कहानी उन्होंने सुनाई। बंदा उनको बुला के
पूछे भी आपने किस बुनियाद पर ये सारी चीज़ें कही थी? वो भी तो किसी के लिए काम कर रहे हैं ना। क्या आज तक जानने की उनसे कोशिश की गई कि आपने इतनी लंबी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी खूनी मार्च के हवाले से, वो क्यों की थी? किसको टारगेट कर रहे हैं आप? किसके लिए काम कर रहे हैं? दूसरी चीज़ ये कि समी साहब देखें, ये सिर्फ मौलाना साहब नहीं होंगे, मौलाना साहब के साथ और भी बहुत से लोग होंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे तो खान साहब बार बार आकर एक बात करते थे, वो कहते थे कि बेसिकली इन्होंने अपने गुंडे पाले हुए हैं, अपने लोग पाले हुए हैं जो निकलेंगे बाहर ज़िमनी इंतखाबात के दौरान और लोगों को टारगेट करेंगे। तो जब ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है और 25 मई की हकीकत सबके सामने बताएं ना, 25 मई को क्या हुआ था, पूरी कौम को पता चल जाएगा कौन झूठा है कौन सच्चा है, किसने तौहीन अदालत की है किसने तौहीन अदालत नहीं की है। ये तो सारे झूठे हैं, पूरी कौम इन्हें झूठा कहती है। आप जाके देखें, ये एक अभी कल पता नहीं कौन बता रहा था जब आप और मैं बैठे हुए थे कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो अपना मुंह छुपा रहे थे, वो तो एक ट्रैवल भी नहीं कर सकते, वो तो कहीं बैठ भी नहीं सकते। पूछ रहे हैं उनसे ना कि वो मुंह क्यों छुपा रहे थे, किस वजह से छुपा रहे थे? जी इस पे सदीक साजिद आपकी तरफ मैं आऊँगा, लेकिन इससे पहले एक बात का तज़किरा मुझे करना है। हर प्रोग्राम में अपने भाई अरशद शरीफ का जिक्र मुझे करना है, हर प्रोग्राम में करना है। मैं जब भी बात करता हूँ मुझे अपनी भाभी, मुझे उनकी अहलिया की तस्वीर मेरे सामने आ जाती है, उनके बच्चे, उनकी वालदा का अज़्म जो मैंने देखा वो मेरे सामने आ जाता है। आज भी वो एक चट्टान की तरह डटी हुई हैं और इंसाफ मांग रही हैं। और ख़त भी लिखा उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब को। जिस तरह इमरान खान रोज़ाना पुकारते हैं इनको, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल को, और कहते हैं कि आज इतने दिन हो गए हैं सेनेटर्स अब इंसाफ के लिए, भीख मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए आपके दर पर आ रहे हैं। उनकी तवज्जो, उनकी बात सुने, उस पर तवज्जो दें, कुछ एक्शन लें। इसी तरह अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी आज बताया कि मुझे कुछ पता नहीं क्या तहकीकात हैं, क्या ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बस आप ही को ख़त लिखा है इंसाफ के लिए और आप ही की तरफ देखते हैं। एक ऐसी बहादुरी की लाजवाल दास्तान है जो पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए मैं समझता हूँ एक मिसाल है। और हर तकरीर में इमरान खान जिक्र करते हैं अरशद शरीफ शहीद का और बताते हैं और ये कहते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि ग़ुलामी से बेहतर है मुझे अरशद शरीफ जैसी शहादत नसीब हो। और ये खून जो है, ये खून नाहक जिन लोगों ने किया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ऐसा सबब बनाएगी, ऐसा कोई बीच में से गेम निकलेगी कि वो सारे के सारे वो जैसे कहते हैं ना कि ये सब पकड़े जाएंगे, और मैं कहता हूँ ये तरवेदी भी पकड़ा जाएगा। जी जनाब सदीक साजिद साहब, ये कुछ बताइए कि कोरोना हो गया है, सुना था कि आज कोई काबीना की मीटिंग हो रही है, फिर कुछ रुक गई, आपके पास कोई है इन्फॉर्मेशन? अलीना कह रही थी मुंह छुपा रहे हैं, मुंह उजार है, अब 4-5 दिन और मुंह छुपाएंगे, रहेंगे क्वारंटाइन। आपको उसकी वजह भी मालूम है कि जो तकर्री होनी है उसके वाले से उनको बड़े भाई ने भी कहा कि बस मेहरबानी करें, जब तक आप वो कोई छुट्टी नहीं मार देते, आपको इस किस्म की कोई बात ना, आपने जिस तरह आप फिलर की बात की, इस तरह कोई और फिलर आ जाए और इनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएँ। क्योंकि ये तो एक इंतज़ामी मसले को जो बहुत बड़ा इशू बनाकर बैठ गए हैं। तो चलो इमरान खान तो एक लाइन लेकर बात कर रहा है ना, एक उसका एक मौक़िफ़ है, ठीक है, वो उसके ऊपर हम बात नहीं करते। लेकिन जो मियाँ साहब हैं तो वो तो इसको अपने लिए बहुत बड़ा इशू बनाकर बैठ गए एक तकर्री को, कि ये इस एक तकर्री की वजह से पता नहीं उनको क्या फ़ायदा हो जाना है। अगर वो इतना बड़ा इशू बनाकर बैठ गए हैं तो अच्छा, फिर हमें मैं सदीक मैं रोकूंगा आपको, माफ़ी चाहता हूँ, ब्रेक का मुझे, और वापस आते हैं तो यहीं से आप ही आगाज़ कीजिएगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सदीक साजिद, आप बयान कर रहे थे, मेरा सवाल फिर है, मैं दोहरा, कोरोना अगर इनको बताया नवाज शरीफ साहब ने कि भाजी तुहानू कोरोना हो गया, ध्यान रखा जी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैनू कोरोना हो गया, उन्होंने कहा यस। तो ये बताइए कि अब ये मेल मुलाकातें, और आज ये ज़रा मुझे बताएं कि एक ये दोपहर में ये चीज़ चल रही थी कि शायद काबीना का इजलास कल है, क्या हो रहा है काबीना का इजलास, या और कुछ जरदारी साहब जो आए हैं वहाँ से तो थे उन सिर्फ वो इस्लामाबाद की ठंड वास्ते तो नहीं ना आए? जी बिल्कुल, कल 3:30 बजे पहले वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया था, कोई शाम को मैसेज भी आया, तो फिर हमने तर्जुमान और वफाकी वज़ीर इत्तलात से भी इस बात की तस्दीक की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल है। और लेकिन फिर 10 से 15 मिनट के बाद ही उन्होंने कहा जी पोस्टपोन हो गया है वो इजलास, क्योंकि उसमें जब पता किया तो फिर पता चला जी चूँकि वज़ीर आज़म साहब अभी कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब नहीं हुए, उनका कोरोना टेस्ट होगा, तो वज़ीर आज़म की पहले तो जो इजलास बुलाया गया तो यहीं तक 3:30 बजे इजलास होगा, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए सदारत करेंगे।
लेकिन कुछ वुज़रा वो भी यहीं पे वो मौजूद नहीं थे, और उसके साथ साथ फिर जिस तरह आपने लेकिन वो वुज़रा को तो छोड़े, असल तो वजह आपको पता है ना क्या? जी 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 वज़ीरों वाला तो वो उस तरफ में आ रहा था कि वज़ार वो नहीं चाह रहे कि अब वो एक तकर्री होनी है, वो हो जाए, फिर कोई बात हो जाएगी, बीच में कोई और मशवरा दे देगा, क्योंकि ये है 12-13 जमातों की हुकूमत, इस सारे मामले के ऊपर। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ये मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, इन्होंने गड़ा खोदा था चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही के लिए। परवेज़ इलाही साहब तो माशाल्लाह वज़ीर आला, और चौधरी शुजात साहब के बच्चे भी वज़ीर। अब ये मुझे बताएं कि ये इस सारे इशू पर वो जो शेख साहब हमेशा कहते थे कि शीन निकलेगी बीच में से, शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब ये जो भी गेम खेल रहे हैं, इसमें साथ रहेंगे एक दूसरे के, या बिल आखिर आ गई जे टूट गई तड़क करके? इशारा मैं दे देता हूँ, बराह रास्त बात नहीं करता, ज़ाहिर मैं बीट भी करता हूँ, तो मेरे फिर वो खबरें भी लेनी होती है। अगर तो लंदन वाले की मानी गई तो फिर तो हो सकता है ये शुजात और परवेज़ इलाही ना बने, लेकिन अगर किसी और की मानी गई तो फिर जो रास्ते जो आप बात कर रहे हैं फिर उस तरफ बात ये जाएगी। और ये कहा जा रहा है, और ये आम बातें हैं कि लंदन ये चाहता है और कुछ और लोग जो है वो ये चाहते हैं, और वज़ीर आज़म जो है वो ये चाहते हैं। तो उसी के ऊपर जिस तरह मैंने कहा ना कि कोई किसी और को जो मर्ज़ी इशू हो, इस हुकूमत ने इस मामले को ख़ुद ही इतना ज़्यादा वो बना दिया है कि अब आप देखिए, जब आप छोटी सी मिसाल है कि जब ख्वाजा आसिफ लंदन में थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या बात की थी, उन्होंने कहा जी हाँ हम इस तकर्री के ऊपर मशावरत के लिए आए हैं। जब वो यहाँ पर आ गए कहते कोई मशावरत नहीं हुई, कोई समरी नहीं आई, सारा कुछ फाइनल। और आज भी सारा दिन तोशा खाना और वो घड़ी वाला मामला, वो तो एक झूठ का एक मतलब, वो ड्यूटी लगाई जाती है, वो ड्यूटी लगाई जाती है। आपने देखा नहीं है, पहले वो आए अता तारड़ साहब, फिर आप मैसेज आ गया, और फिर उसके बाद कमर जमान कायरा, शाजिया मरी, वो फैसल करीम कुंडी, ये बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती है। अच्छा, ये गिला करते, ये भी आपको बता दो समी साहब, नून लीग वाले बाकायदा गिला करते, कहते जी तादी हुकूमत है, हम ही आप डिफेंड किए जा रहे हैं और आप लोग इमरान खान के खिलाफ आते नहीं। वो फिर पीपल्स पार्टी वाले को यार तुसी भी कर लो यार, तुसी भी थोड़ा जा मिठा पा दो। अच्छा अलीना, मुझे ये बताइए कि ये इस हुकूमत के लिए एक ही मसला है जिस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो है इमरान खान, और उस पर भी सिर्फ ये झूठ बोलना कि जी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, और ये इनको क्योंकि ये खुद चोर हैं, इमरान का बयानिया तो बिक गया, लोगों ने उस पर यकीन भी कर लिया, और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इनको चोर कहते हैं। तो ये कोई ख्याल नहीं है आवाम का, पाकिस्तान के मसाइल का, सिर्फ एक इमरान खान इनका इशू है जिस पर ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सर, ये कल आपने खोसा साहब का एक शॉट चलाया था जिसमें वो ये फरमा रहे थे कि पिछले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर इन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया है। तो बेसिकली जो इस वक्त इत्तेहादी भी हैं वो भी सिर्फ नाम के इत्तेहादी हैं, अंदर से तो उनके सारों की अपनी अपनी गेम्स चल रही है। उनका जब दाव लगेगा वो अपनी गेम लगा लेंगे। अभी आए हुए हैं आसिफ जरदारी साहब, उनका जब दाव लगेगा वो अपनी गेम चला लेंगे। बात सिर्फ ये कि इस वक्त आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये 2 मेन बंदे हैं। आप देखें ना कि शहबाज शरीफ साहब कितने ताबेदार है अपने भाई के। अभी बात हो रही थी नून लीग, शीन लीग, पता नहीं कौन कौन सी लीगें, ये एक ही लीग रहेगी। उनकी ताबेदारी की इंतहा ये देखें, उनको कहा गया कि आपको कोरोना आ गया, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे कोरोना हो गया, और वो 3 दिन के लिए तो 3 दिन के लिए म्यूट हो गए। मतलब ये जो कोरोना के मोड पे चले गए। इसका मतलब ये है कि ये ताबेदारी कोरोना है, ये ताबेदार कोरोना है जो करवाया गया है ताबेदारी के लिए, और वो 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए जब भी सिचुएशन होती है वो म्यूट पर है। अब देखिए जब वो वापस लास्ट कमेंट सदीक साजिद 30 सेकंड्स। नहीं ठीक कह रही हैं, 30 सेकंड। मैं कहता हूं ताबेदारी कोरोना जो है अब कह सकते हैं, जो ताबेदारी खत्म हो जाएगी तो फिर कोरोना भी खत्म हो जाएगा। तरवेदी सब जानता है लेकिन फिर भी पकड़ा जाएगा। इजाजत दीजिए, इन मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की, इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।